औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप सब दोस्तों को आज की कुरान क्लास में खुशामदीद। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह पाक ने एक मरतबा फिर ये मौका दिया कि हम इस तरह बैठ कर, और स्पेशली मुझे ये मौका दिया कि आप सब लोगों के सामने बैठ कर एक सूरह की तशरीह पेश कर सकूँ। और इसकी तशरीह पेश करने में अगर मुझसे गलती कोताही हो जाए तो अल्लाह पाक उसको माफ़ फरमाए और बेहतरी करने की अल्लाह पाक तौफीक दे। और कुछ चीज़ें जो पहले भी रिपीट हर लेक्चर में करते हैं, कोशिश होती है वो हर लेक्चर के शुरू में ही, इस लेक्चर के शुरू में भी रिपीट कर दूँ मैं, जो पहले करते आए हैं। वो ये है कि आपके सामने इस तरह से बैठकर एक तालिब इल्म की हैसियत से अपना जो लर्न की हुई चीज़ है वो आपके सामने पेश करता हूँ, और मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ का इस्तेमाल करके। और कोशिश ये करते हैं कि, या मेरी कोशिश ये होती है कि बेहतर से बेहतर अंदाज में वो जो मैसेज है या जो मानी है सूरह का वो पेश किया जाए। तो एक तालिब इल्म की हैसियत से ही पेश करता हूँ, जो चीज़ स्टडी करता हूँ वो उसके सामने पेश कर देता हूँ। और इसमें गलती कोताही के चांसेस हैं। कोशिश तो यही होती है कि गलती ना हो, लेकिन इसमें चांसेस हैं, तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए अगर गलती कोताही कोई हो जाए। तो बिना मज़ीद वक्त का ज़िया किए मैं आज के टॉपिक की तरफ आता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सूरह अल असर है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सूरह, बहुत ही जामे कुरान पाक की उन सूरह में सबसे जो शॉर्ट तरीन जो है 3 आयत पर मुश्तमिल सूरह है, और बहुत ही प्यारी और जामे है। इस अंदाज़ में इसको चूज़ करने का मकसद ये था कि इस सूरह के ऊपर पहले भी मुतअद्दिद बार मैं या मुख्तलिफ़ हमारे साथी जो हैं वो इस सूरह के ऊपर या इस सूरह की तशरीह पेश कर चुके हैं। लेकिन इस सूरह ये है, इस चीज़ सूरह एक तो है इतनी छोटी, इसको याद करना बहुत आसान है, और इसके मानी मतलब इसको रीड करने में तो वो चीज़ बहुत छोटी लगती है हमें, लेकिन ये कि उसके मानी बहुत ज़्यादा गहरे हैं, और हमारे लिए नसीहत के लिए, हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना इसमें चीज़ें बताई गई हैं। तो उनको समझना आसान है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बार बार अगर रिपीट की जाती रहें तो मज़ीद इनके अंदर पुख्ता हो जाती हैं। तो इसी बिना पर जो है ना दोबारा से सूरह की का टॉपिक का जो है मैंने चूज़ किया कि आपके सामने दोबारा से मैं पेश करूँ ये चीज़। तो सूरह अल असर जो है, इसका जो नाम है वो इसी सूरह की जो पहला जो लफ्ज़ है उससे लिया गया है। और इसको ज़माने नज़ूल है, अगर देखा जाए इसके मानी और मौजू के एतबार से तो वो यही समझ में आता है कि ये मक्की दौर की सूरह है। क्योंकि एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बहुत ही शॉर्ट है, कम आयत पर मुश्तमिल सूरह है ये। और जिस तरह के अहकामात इसके अंदर बताए गए हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो शुरू में, अगर हम दोबारा से इस चीज़ को डिस्कस कर लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को तबलीग देना शुरू किया, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ या इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया, तो उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताई सबसे पहली वो ये थी कि आपकी जो ज़िंदगी है ये, वो सिर्फ़ ये ज़िंदगी नहीं जो आपको इस वक्त दुनिया में दी गई है और मरने के बाद सब कुछ ख़त्म नहीं। मरने के बाद जो असल ज़िंदगी है वो शुरू हो जाएगी, वो ऐसी ज़िंदगी होगी जो कभी ख़त्म ना होने वाली होगी। तो लेकिन उस दुनिया या उस ज़िंदगी में किस तरह की कंडीशन में हम रहेंगे वो डिपेंड करेगा कि जो अभी ज़िंदगी हमें दी गई है, जो एक लिमिटेड टाइम हमें इस दुनिया के अंदर दिया गया है, उसको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो जितना अच्छा इस्तेमाल करेंगे, अच्छा से मतलब कहने का ये कि वो इस्तेमाल जो कि अल्लाह के अहकामात और आप वसल्लम के और अल्लाह के बताए हुए अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी होगी, वो ही इस काबिल होगी कि जिसमें आखिरत में हम कामयाब हो सकेंगे और आखिरत में हम सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकेंगे जो कभी ख़त्म ना होने वाली होगी। तो अगर जिस तरीके से उस वक्त के लोग जो हालत में पड़े हुए थे मक्का के, अगर वो उनको ये बताया कि अगर आप जिस जिस तरीके से जिस रवायात से चल रहे हैं, अगर इसी चीज़ों पर चलते रहे तो दुनिया में तो आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रहे हो, दुनिया में भी आप देखा जाए तो अगर आप किसी अक्लमंद की निगाह से देखो तो आप बेसिकली खसारे में ही हो, आप नुकसान में ही हो, और आखिरत में भी आप नुकसान में ही होगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो तो अल्लाह के अहकामात पर चलो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या उसमें बताई गई जो मानी था वो था कि हमारी ज़िंदगी है वो ये परमानेंट नहीं है। असल ज़िंदगी हमें हमारी मरने के बाद शुरू होगी, और वो जब हमारा हिसाब किताब होगा, जब क़यामत आएगी। तो उन लोगों को इस चीज़ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि आखिरत में या इस ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद या मरने के बाद हमें दोबारा भी उठाया जा सकता है। जब हम हड्डियाँ बन जाएंगे, जब हमारा गोश्त हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, जब हम गल सड़ जाएंगे, तो कौन सी ऐसी ताकत होगी जो हमें दोबारा उठा सकेगी। उनको इस चीज़ पर यकीन ही नहीं था, उनको अल्लाह पर ईमान ही नहीं था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनको बताई गई वो ये बताई गई थी कि दुनिया को आपने इस तरीके से गुजारना है कि आखिरत में जब आपको दोबारा उठाया जाए और आपका हिसाब हो तो आप कामयाब हो जाओ। तो उस चीज़ के बारे में लोगों को समझाने के लिए ये बहुत ही प्यारी सूरह है कि शॉर्टेस्ट फॉर्म के अंदर। देखिए, जब भी हम चाहते हैं कि किसी एक बड़े या किसी यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेते हैं
तो जब भी कोई नया टीचर सेमेस्टर में, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे मल्टीपल सेमेस्टर्स होते हैं, हर सेमेस्टर के अंदर एक नया सब्जेक्ट होता है, तो स्टार्ट के जो 1-2 लेक्चर्स होते हैं उस कोर्स के, उसमें जो अक्लमंद टीचर होता है उसकी कोशिश ये होती है कि वो बजाय पढ़ाने के लोगों को वो कुछ इस तरह की चीज़ें उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट की डिस्कस करता है कि जिससे जो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनका एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि लोग बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, तो वो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हमेशा वो प्रिसाइज चीज़ें उनके सामने रखता है। अपना लेक्चर को अपनी जो भी वो लेक्चर चला करके आया होता है बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म के अंदर होता है, शॉर्टेस्ट फॉर्म के अंदर होता है, इतना कि लोगों बच्चों को बोरियत भी ना हो, मतलब इतना लंबा ना हो कि बच्चे बोर हो जाएं, और इतना इंटरेस्टिंग हो कि लोगों को बच्चों को इतना मतलब इतना प्रिसाइज हो कि बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे और वो बगैर उनको जोर लगाए, मतलब वो इंटेंशनली याद करने के बजाय जिस तरह इस तरीके से उनको बताए, इस शॉर्टेस्ट फॉर्म के अंदर उनको बताया कि वो चीज़ ऑटोमेटिक उनके जहन के अंदर बैठ जाए। तो इसी तरीके से अल्लाह पाक तो इस कायनात के मालिक हैं, उन्होंने इंसानों को बनाया, तो वो हमें इस उनसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है। तो उन्होंने भी शुरुआत में जो सूरतें, जैसे मक्की सूरतों की बात करते हैं कि वो छोटी होती हैं, तो ये सूरह भी इस तरीके से बहुत छोटी है, लेकिन इसको छोटी ये कहने का मतलब ये कि बहुत ही आसान है, इसको ज़्यादा मरतबा इसको याद करने के लिए ज़्यादा जो है ना मेहनत नहीं लगती, आसानी से ये चीज़ याद हो जाती है। इसका मानी भी बहुत ही मुख्तसर सा है, आसानी से समझ में आ जाता है। तो ये शुरू में ये सूरह तो ये मतलब ये सूरह उस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का बेसिकली आगाज़ ही किया हुआ था। तो शुरू में ऐसी सूरतें, इस तरह की सूरतें दी गई ताकि आसानी से जो लोगों को हज़म हो जाए, जो लोगों को समझ में आ जाए। तो कुफ़ार की तो जब उनको चीज़ सामने पढ़ी जाए तो वो मतलब एक प्रिसाइज और एक शॉर्ट फॉर्म में होगा मैसेज, तो वो जल्दी कन्वे हो जाएगा लोगों के अंदर। तो ये इसकी एक मकसद अगर देखा जाए तो हमारी सोच के मुताबिक ये भी हो सकती है, बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। तो ये इसका जो ज़माने नज़ूल है अगर देखा जाए इस एतबार से, तो बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दौर का है जब उन्होंने लोगों को पैगाम देना शुरू किया और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना शुरू किया। तो ये उस दौर की नाज़िल सूरह है। अब इसका मौजू जो है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि लोगों को सबसे पहले तो ये बताना था कि इस दुनिया में जो आपकी ज़िंदगी है वो परमानेंट नहीं है, और हमें असल ज़िंदगी जो होगी हमारी जो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है वो हमारी मरने के बाद शुरू हो जाएगी, और उसमें भी जब हमारा हिसाब किताब होगा। अब हिसाब किताब ऑब्वियसली हर इंसान की कोशिश यही होती है कि वो आराम और सुकून और चैन की ज़िंदगी गुजारे। अभी भी लोगों की ज़िंदगी अभी भी लोगों का जो मकसद गोल यही होता है, पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत करते हैं, इसीलिए करते हैं कि अल्लाह के दिए हुए माल में से, मतलब जो अल्लाह पाक माल दे उससे अपनी ज़िंदगी वो आसानी और सुकून के साथ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी को आसान और सुकून दे बनाए। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली हर इंसान की कोशिश ये होती है। तो इसी मकसद से अगर हम चाहते हैं कि आखिरत में हम कामयाब हों, तो उस कामयाबी का दारो मदार किन चीज़ों के ऊपर होगा, हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। ठीक है। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर जो सूरह नाजिल की गई उसका मौजू बेसिकली ये था कि किसके वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि आप या जो उनसे अहकामात हैं जिन पर अगर आप अमल करोगे तो आप इस दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। वरना यहाँ पर 2 तरह के लोगों को जिक्र किया गया कि एक शख्स तो वो होगा जो खसारे में होगा और जो है ना वो जो कामयाब नहीं हो सकेगा, और एक शख्स वो है जो कामयाब हो जाएगा। यहाँ पे दोनों सूरतें बताई हुई हैं कि कामयाब होने वाले कौन से होंगे और कामयाब ना होने वाले या नाकाम हो जाने वाले लोग कौन से होंगे। तो उसका मौजू मजमून इसी चीज़ के बारे में है कि आखिरत की जो कामयाबी है वो किन चीज़ों के ऊपर मुनहसर है। और इसके इस सूरह के बारे में बहुत ही खूबसूरत बात की गई है। इमाम शाफ़ी ने ये बहुत सही कहा है, जिनको पर आता है कि लोगों की नसीहत के लिए कि अगर ये सूरह भी सिर्फ नाजिल कर दी जाती तो काफ़ी थी, क्योंकि इसके आगे चलकर हम पढ़ेंगे, इसका तर्जमा भी रीड करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि भी इसमें जो चीज़ें जो अहकामात बताए गए हैं, अगर सिर्फ बात करने का मतलब ये है कि सिर्फ अगर वही भी बता दी जाती तो जो ओवरऑल मकसद था इस्लाम का ये लोगों तक पहुँचाने का, वो मेन जो एक मरकज़ी ख्याल है वो लोगों तक पहुँच जाता। और इसकी एक और ख़ास बात ये भी आती है कि ऐसा वक्त भी था कि जब 2 सहाबा आपस में मिलते थे वो तब तक एक दूसरे से जुदा ना होते थे जब तक वो दूसरे को ये सूरह सुना ना दिया करते। तो मतलब इतनी इंपॉर्टेंट सूरह थी, शॉर्ट थी, याद करना आसान था, और लेकिन मानी के एतबार से बहुत भारी सूरह थी। चले आए इस सूरह को अरबी पढ़ते हैं, उसके बाद इसका तर्जुमे का मुताला करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़माने की कसम, इंसान दर हकीकत बड़े खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे और एक दूसरे को हक़ की नसीहत और सब्र की तलकीन करते रहे। तो सबसे पहले बात की गई है
असर का जिक्र किया जाए, अगर हम रिलेट करें तो हम जैसे हमारी नमाज असर भी होती है, तो लेकिन इसके मल्टीपल मानी यहाँ पर आते हैं। एक तो असर का वक्त नॉर्मली वो देखा जाए अगर वो दिन के अंदर वो वक्त होता है, इस वक्त ज़वाल शुरू होने का मतलब कहने का है कि दिन ख़त्म हो रहा होता है, अपनी बिल्कुल इख्तिताम को पहुँच रहा होता है, और उसके बाद मगरिब का टाइम कुछ ही देर बाद मगरिब का टाइम शुरू होता है, जिस वक्त बिल्कुल एक तारीखी छाना शुरू हो जाती है। तो वो वक्त अगर देखा जाए इसे रिलेट करें अगर अपनी ज़िंदगी में, तो ये बात की जा रही है यहाँ पर हमारी ज़िंदगी की, कि इंसान को एक बहुत ही, जैसे मैंने पहले बताया कि ये दुनिया की जो ज़िंदगी दी गई, एक लिमिटेड टाइम दिया गया, एक 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 इम्तिहान गाह के तौर पर, एक ये दुनिया जो है हमें ये इम्तिहान गाह के तौर पर मिली है, और हम जो है एक ऐसे मतलब स्टूडेंट के तौर पर हैं जो अपना पेपर हल कर रहा है, ठीक है ना, और एक उसको एक लिमिटेड टाइम दिया गया है, उस लिमिटेड टाइम के अंदर हमने पेपर हल करना है, और उसके रिजल्ट की बेस के ऊपर ही। और देखा जाए तो जैसे नॉर्मली हम पेपर देते हैं अगर या किसी इम्तिहान गाह के अंदर एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल 3 से 4 घंटे या 2.5 से 3 घंटे दिए जाते हैं, तो जैसे वक्त शुरू हो जाता है तो बच्चा जब पेपर हल करना शुरू कर देता है तो उसका जो टाइम होता है वो उल्टा चल रहा होता है, एक एक मिनट एक एक सेकंड करके वो इख्तिताम की तरफ जा रहा होता है, और जितना ज़्यादा वो जितना मर्जी वो कोशिश करता जाए, उसने उस लिमिटेड टाइम के अंदर ही पेपर हल करना होता है। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है, कैसे कि ज़माने की कसम। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे कसम खाई जा रही है। कसम जहाँ पर भी खाई जाती है जो है ना, अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ सूरह के अंदर, कुरान पाक के अंदर जहाँ भी कसम खाई है, वो किसी चीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिलाने के लिए जो है ना वो कसम, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए कसम खाई गई है, लेकिन ज़्यादातर जो मेजर फोकस वही रहा है कि किसी चीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिलाने के लिए कसम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। कि ज़माने की कसम आगे आता है, जो ज़माने की कसम इंसान दर हकीकत बड़े खसारे में है। सबसे पहली चीज़, इंसान से मुरा यहाँ पे कोई एक इंसान नहीं है, या कोई एक कौम या कोई एक मज़हब की बात नहीं हो रही, ये ओवरऑल दुनिया के तमाम लोगों की बात हो रही है, तमाम लोगों की, तमाम कौमों की, तमाम ममालिक की बात हो रही है। तो लेकिन उनमें किसी जो बेसिक यूनिट है, बिल्डिंग ब्लॉक क्या है कि इंसान है, चाहे मर्द और औरत हो, तो एक बिल्डिंग ब्लॉक एक इंसान की बात की जा रही है कि वो दर हकीकत खसारे में है। देखा जाए तो उसकी पैदाइश से लेकर उसकी इख्तिताम तक का जो टोटल वक्त है, जो ज़िंदगी उसको दी गई है, वो खसारे में है। खसारे का मतलब यही है कि उसका जो टाइम है ना, जिसको दिया गया है पेपर हल करने का, वो आहिस्ता 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 ख़त्म होता चला जा रहा है। पैदाइश जैसे ही उसकी हो चुकी है, अकल जब उसको आई, समझ जब उसको आई, इस दौरान भी जो वक्त गुजर गया वो उसका टाइम ज़ाया हो गया। इस दौरान वो कोई ऐसा अमल नहीं कर पाएगा जिससे वो आखिरत में वो जो है वो कामयाब हो सकेगा। तो अकल आने तक भी जो उसका टाइम चला गया, गुजर गया, वो ज़ाया हो गया। अब अकल आने से लेकर उसकी मौत का जो टाइम है, उसके लिए वो एक वक्त ऐसा है जिसमें वो अपनी प्रोग्रेस शो कर सकता है, या वो पर्चा बेहतरीन तरीके से हल कर सकता है आम मानों में। तो जो है ना एक वो, लेकिन चूंकि वो टाइम या गिनती जो है वो उल्टी चलती चली जा रही है, वो टाइम उसका उल्टा चला जा रहा है। एक स्टॉप वॉच है, आपने टाइमर सेट कर दिया, उसके बाद वो ख़त्म, जीरो की तरफ हो जाएगा। तो उसके पास आज एक लिमिट, एक एग्जाम्पल, उसको एक फिक्स टाइम मिला, कल टाइम कम हो गया, परसों टाइम कम हो गया, मज़ीद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाते हैं, रात को हम सोते हैं, सुबह को उठते हैं, एक मज़ीद टाइम कम हो गया, मज़ीद टाइम कम हो गया। तो ये वक्त हमारा उल्टा चलता चला जा रहा है और वक्त कम हो रहा है। किस एतबार से देखा जाए तो इसका रिलेशनशिप आप इस अंदाजे से लगा सकते हैं कि इमाम राजी ने एक बुज़ुर्ग का कॉल नकल किया है कि उन्होंने सूरह असर का मतलब जो है ना एक बर्फ़ फ़रोश से समझा। जैसे कहने का ये कि जिसमें वो एक बर्फ़ फ़रोश को उन्होंने देखा जो बाज़ार में आया बर्फ़ बेचने के लिए, वो क्या कह रहा था, जो वादा लगा रहा था कि रहम करो उस शख्स पर जिसका सरमाया घुला जा रहा है, रहम करो उस शख्स पर जिसका सरमाया घुला जा रहा है। मतलब एक बर्फ़ फ़रोश अगर हम एग्जाम्पल लें तो बर्फ़ क्या है, वो बर्फ़ घर से बनाएगा, वो बाज़ार तक आएगा। अब बाज़ार तक आने तक भी क्या होगा, बर्फ़ कुछ हद तक पानी के अंदर तब्दील हो चुकी होगी। ऑब्वियसली टेम्परेचर उसको नहीं मिल रहा, वो उसको तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम चाहिए, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है वो कम है, तो वो घुलती चली जाएगी। जो बर्फ़ का हजम है वो कम होता चला जाएगा। तो बर्फ़ का हजम जितना कम होता चला जाएगा, वो उतनी कम बर्फ़ जो है वो बेच पाएगा। जितनी कम बर्फ़ वो बेच पाएगा उतना कम पैसा अर्न कर पाएगा। तो उसका जो टोटल सरमाया है वो बर्फ़ है। तो अब वो आवाज़ें लगा रहे हैं, लोगों से कह रहा है कि भाई मुझसे लो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ग्राहक उसको नहीं मिलता तो क्या होगा, उसकी जो तमाम बर्फ़ है वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर, उसकी लिमिटेड टाइम है, उसके पास एक इन्फिनिट टाइम नहीं है कि वो इंतज़ार करता रहे ग्राहक के लिए, सुबह को आया आ गया, शाम को आया आ गया, वो काम उसके पास नहीं है। उसके पास लिमिटेड सा टाइम है, जब वो घर से लेकर बर्फ़ आ गया, उस टाइम के अंदर अंदर अगर ग्राहक उसके पास आ गए, लोगों से बर्फ़ खरीदी तो उसका फ़ायदा है। अगर नहीं आ पाए तो बर्फ़ जो टोटल है वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब इन सेंस कि वो कन्वर्ट हो जाएगी पानी के अंदर, उसके पास बर्फ़ नहीं रहेगी जिसको वो बेच सकेगा, उसका टोटल सरमाया ज़ीरो हो गया। तो इसी से हमारी ज़िंदगी भी है, कैसे कि भी हमारी एक लिमिटेड ज़िंदगी हमें दी जा रही है जो कि खुलती चली जा रही है। रोज़मर्रा कामों के अंदर ज़िंदगी हमारी चलती चली जा रही है। कभी हम तवज्जो देते हैं अल्लाह के कामों की तरफ, कभी हम सोचते हैं, कभी हमारे जहन में भी नहीं रहता, हम ऐसे तरीके से उलझ जाते हैं कि हमारे जहन में भी नहीं रहता कि अल्लाह के अहकाम पर अमल करने के लिए, ठीक है ना। तो हमारा एक चीज़ जो एक हमें इन्वायरमेंट, एक माहौल हमें दिया गया है, वो
बड़ा उसमें हमारे लिए तवज्जो रखना और इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा अल्लाह के अहकामात पर चलना हमारे लिए एक तरह से हम भूल भी जाते हैं चीज़ों के मामले में। तो ये कि लेकिन ये जो ज़िंदगी है हमारी, एक जो टाइम हमारा जब हम भूल गए तो इसलिए वो टाइम हमारा वेस्ट हो गया। बजाय वो वक्त इसी ऐसे काम में सर्व करने के जिसमें हम ऐसे काम करें जो कि हम आखिरत की ज़िंदगी में हमें जो है ना फ़ायदा या नफ़ा पहुँचाएँ, हमने वो वक्त अपना ज़ाया कर दिया। तो ऐसे ऐसे वजह से जैसे बर्फ़ खुल रही होती है, ऐसे हमारी जान भी खुलती चली जा रही है। एक वक्त आएगा जब ये ख़त्म हो जाएगी, हमारा जो टाइम होगा वो ख़त्म हो गया, जब हमारा उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसके बाद सिर्फ रिज़ल्ट ही है, उसके बाद सिर्फ नतीजा ही आएगा हमारे उस तमाम गुजारे हुए टाइम का जो हमने यहाँ पर गुजारा होगा। तो ये एक उल्टी गिनती शुरू हो चुकी हुई है। तो उसका जिक्र किया जा रहा है कि बेसिकली इस बिना पर यह कहा जा रहा है कि चूँकि हमारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इंसान दर हकीकत है खसारे में ही, वो है नुकसान के अंदर ही। ये वक्त भी इस चीज़ का गवाह है। अब तक जो वक्त गुजर चुका है, अब हम देखें हमसे पहले कितने लोग आ चुके हैं, खरबों अरबों लोग आ चुके हैं, दुनिया में आ चुके हैं, जो कि आए चले गए, आए ज़िंदगी गुजारी, किसी को लंबी उम्रें मिली, किसी को छोटी उम्रें मिली, कोई 10 साल 5 साल, किसी की पैदाइश के वक्त ही फौत हो गए। लोगों को वक्त ही नहीं मिला, कुछ लोगों को वक्त मिला, लंबी उम्रें मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको अच्छा इस्तेमाल ना किया। तो जो हमसे पहले वह गुजर चुका है वो इस चीज़ का गवाह है, वो शाहिद है कि भाई दुनिया के अंदर परमानेंसी ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी की परमानेंसी नहीं है, परमानेंट नहीं है। एक लिमिटेड टाइम दिया गया, किसी को थोड़ा किसी को ज़्यादा, जिसमें उसने अपनी प्रोग्रेस शो करके चली जानी है। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है कि दरअसल यही वो चीज़ है जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि इंसान जो है दर हकीकत वो खसारे में ही है। अब इस जहाँ पर दो तरह के लोगों को जिक्र किया जाएगा। एक तो वो है जो कम्प्लीटली खसारे के अंदर है, जिसको अल्लाह के अहकामात पर नहीं चलेगा और आखिरत में कामयाब नहीं हो पाएगा। और दूसरा ये कि इंसान दर हकीकत है खसारे में, लेकिन अगर आप चाहते हो, बचना चाहते हो, आप चाहते हो, आपकी ख्वाहिश ये और आपके अंदर ये चीज़ है कि आप चाहते हो कि आप आखिरत में कामयाब हो जाओ, तो हमें करना क्या पड़ेगा आपको, वो आगे बताया जा रहा है। जैसे एक सवाल, बहुत ही प्यारा अंदाज़ है कि एक पहले सवाल रेज़ किया गया, बजाय पहले ये बताने के कि क्या क्या काम आप करो और नहीं करोगे तो आप काम हो जाओगे, नहीं, बहुत बेहतरीन अंदाज़ ये देखा जाए तो पर ये बताया जा रहा है कि हम हैं सारी खसारे में। ठीक है ना, एक सवाल रेज़ कर दिया हमारे अंदर कि यार हम तो खसारे के अंदर। अब उस खसारे से बचना किस तरह से है वो अल्लाह पाक खुद बता रहा है। सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे। सबसे पहली दो चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, क्या कि लोग खसारे में हैं, सिवाय उन लोगों के जो लोग ईमान ले आए और नेक अमाल करते रहे। सबसे पहली चीज़ बताऊँ कि ईमान लाना और नेक अमाल करना ये इकट्ठे यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। कुरान पाक के अंदर जहाँ भी नेक अमाल का जिक्र आता है ना, वहाँ पर अकेले नेक अमाल का जिक्र नहीं आता। तो अच्छे काम तो वो लोग भी करते हैं जो मुसलमान नहीं होते। तो इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या है कि ईमान की ताकत होना हमारे दिलों के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली ईमान जो है ना एक कैफियत का नाम है, जो कि जिसका मैग्नीट्यूड जो है ना कभी कम कभी ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों के अंदर अगर हम नोटिस करें तो खुद भी इंसान को कभी कभी फील हो जाता है कि उसका मैग्नीट्यूड जो है ना उस कैफियत का कभी कम होता है, कभी बहुत ज़्यादा होता है। कभी हम अल्लाह के बहुत करीब होते हैं, नमाज़ों में लगे होते हैं, हर वक्त जो है ना अल्लाह की बात में लगे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम भूल चुके होते हैं चीज़ों को और बस पूरी हद तक जो है ना वो अहकाम पर अमल कर रहे होते हैं। तो वो मैग्नीट्यूड जो है ना उस कैफियत का, वो जो ईमान की अगर हम बात करें तो वो कभी कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, एक ईमान जो कैफियत का नाम है। तो बेसिकली यहाँ पर ईमान जिस चीज़ की यहाँ पर बात की जा रही है वो ये कि अल्लाह पर ईमान होना, हमारा ये हमारे दिलों के अंदर, और सिर्फ मानना नहीं, और हमारे दिलों के अंदर ये चीज़ का पुख्ता यकीन होना कि भाई हमारा इस दुनिया का हमारा मालिक और खालिक अल्लाह ताला ही है, और राज़िक भी अल्लाह ताला ही है। हर चीज़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक ही है। अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, ये माल सारा अल्लाह पाक ने दिया है। ज़िंदगी भी अल्लाह पाक की है, वो किसी वक्त भी ले सकता है, माल भी अल्लाह पाक है, वो भी किसी वक्त ले सकता है। तो जब ये चीज़ हमारे अंदर होगी, तो जब पुख्ता इस पर यकीन होगा, तब भी हम देखें किसी भी चीज़ के मतलब एक स्टेप्स होते हैं, वन बाय वन करके आहिस्ता आहिस्ता करके हम प्रोग्रेस करते हैं उस एक चीज़ के अंदर। तो सबसे पहली जो सीढ़ी है ना कामयाबी की तरफ, वो है कि हमारे अंदर ईमान होना चाहिए। बेसिकली सीक्वेंस जो हमें बताया जा रहा है ना कि ईमान और फिर अमल साले, वो रैंडम नहीं है, ये एक सीक्वेंस बताया गया है कि जो तरीकाकार है वो क्या है। सबसे पहले हमारे अंदर एक ईमान होना चाहिए, अल्लाह पर ईमान होना चाहिए। अल्लाह पर ईमान सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह इस दुनिया का खालिक है, नहीं, अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है, वाहिद वो ज़ात जो दुनिया को बनाने वाली है। ये ईमान हमारा होना चाहिए। जब ये ईमान हमारे दिलों के अंदर होगा तभी हम, जब अल्लाह को एक वाहिद एक ऐसी हस्ती हम मान लेंगे कि जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, जो अगर चाहे हमारी हेल्प करना, तो दुनिया की कोई भी ताकत अगर चाहे हमारा नुकसान पहुँचाना तो नुकसान नहीं पहुँचा सकती। लेकिन अगर अल्लाह अगर चाहे या वो ज़ात हमारे ऐसे चाहे कि हमें नुकसान पहुँचाना, तो दुनिया की कोई भी जो ताकत होगी हमें उस नुकसान से नहीं बचा सकती। तो ये सिर्फ अल्फाज से नहीं, ये हमारे दिलों के अंदर ये पुख्ता यकीन होना, ये ईमान है, जिसको मुख्तलिफ़ सूरतों के अंदर, मुख्तलिफ़ आयात के अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान किया गया है। सूरह हुजरात में आता है, इसकी मैं तर्जुमा पढ़ता हूँ सिर्फ और सिर्फ। मोमिन तो हकीकत में वो हैं जो अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाए और फिर
शक में ना पड़े। मतलब एक दफ़ा आप अल्लाह पाक पर यकीन कर लिया, आपने अल्लाह पाक पर ईमान लिया, उसके बाद आपने कुछ शक नहीं किया कि नहीं, आप उस यकीन से, उस कैफियत से भी बाहर नहीं निकले। जब आपने एक दफ़ा यकीन कर लिया, अल्लाह पाक पर ईमान लिया, बस अटल है आपने उसी जगह के ऊपर। एक दूसरे के अंदर आयत है जी, जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर इस पर डट गए। ये ईमान की बात की जा रही है यहाँ पे। एक और जगह आता है, मोमिन तो हकीकत में वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो इनके दिल लर्ज जाते हैं। ऑब्वियसली एक हैबत है, एक खौफ है अल्लाह पाक का। एक इतनी बड़ी हस्ती, हम तो ना चीज़, एक ज़र्रा है, एक इतनी बड़ी हस्ती जिसने इस पूरी कायनात को बनाया। अगर हम इस ज़मीन के अलावा हम अपनी कायनात को या जो मतलब ओवरऑल जिस पूरी दुनिया को अगर हम देखते हैं, उनसे बाहर देखते हैं, तो ये लामहदूद है हमारे लिए। हम तो टोटल एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए कि कितनी दहशत है इस ज़मीन से बाहर। हर तरफ अंधेरा है, मुख्तलिफ सितारे चीज़ें मुख्तलिफ गर्दिश कर रही हैं जिनको हम अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए। कि कितनी बड़ी कायनात अल्लाह पाक ने बना दी, कि कितनी हैबत आ रही होती है इंसान के ऊपर चीज़ें सोच करके हम क्या चीज़ें और अल्लाह ने क्या कुछ बनाया हुआ है। सूरह बकरा के अंदर आता है, और जो लोग ईमान लाए हैं वो सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं। मोहब्बत रखने का मतलब क्या होता है? जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो कोशिश करते हैं कि जैसा वो कहे वैसा करें, सादा अल्फाज में। दुनिया में भी अगर फॉर एग्जांपल हम किसी इंसान को पसंद करते हैं तो कोशिश हमारी यही होती है, चाहे हम तकलीफ़ के अंदर भी हो ना, अगर वो कह देना कि ए है तो हम कहेंगे हाँ ए, वो बी है वो ए ही है, चाहे वो असल में बी हो। क्यों? क्योंकि वो हमारा उससे एक प्यार और मोहब्बत का तकाजा होता है। तो वो ज़ात जिस दुनिया को बनाया, हमें तख्लीक किया, तो उससे जब हम मोहब्बत करेंगे तो क्या होगा कि जो अल्लाह कहेगा, जिन अहकामात पर चलने का अल्लाह हमें कहेगा, हम इन्हीं अहकामात पर चलना है। जो अल्लाह कहेगा हमने वही करना है। ये मोहब्बत की बात हो रही है। एक और जगह सूरह निसा के अंदर, ए लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह और इसके रसूल पर। तो ये भी एक ईमान का हिस्सा है। ईमान के मुख्तलिफ हिस्से हैं, मुख्तलिफ और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं एक बेसिक चीज़ की बात कर रहा हूँ कि अल्लाह को मानना और अल्लाह को एक मानना, और ये तस्लीम करना कि वही हमारा मालिक, हमारा खालिक, हमारा राज़िक है, वही सब कुछ हमारी चीज़ें ज़िंदगी को कंट्रोल करने वाला है। तो ईमान लाना से मुराद अल्लाह पर ईमान लाना है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज़ की दूसरी बात की मैंने बताया, जैसे कि सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे, मतलब अमले साले नेक अमाल, वो अच्छे अमाल, वो अमाल जो करने का हुक्म अल्लाह पाक ने हमें दिया है। अच्छे अमाल या बुरे अमाल कौन से हैं वो अल्लाह पाक ने क्लियरली डिफ़ाइन कर दिया हुआ है इस कुरान पाक के अंदर। तो अच्छे अमाल अगर हम करेंगे, ईमान हमारे अंदर अगर होगा, ऑब्वियसली तभी हम अच्छे अमाल करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ईमान होना एक शर्त है, उसके बाद नेक अमाल हम करें तो वो हमारी चीज़ें कबूलियत की तरफ जाएंगी। तो इसी तरीके से जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जो लोग मुसलमान नहीं भी हैं, जिन लोगों के अंदर ईमान नहीं है, वो भी लोग अच्छे काम करते हैं, फलाह बहबूद का काम, दुनिया में बहुत सारे काम हो रहे हैं, चैरिटी के काम, गरीबों के लिए बहुत से लोग पैसे देते हैं जो कि मुसलमान नहीं हैं। तो वो शर्त उनकी पूरी हो रही है एक एतबार से कि वो अमले साले कर रहे हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर पहली चीज़ क्या नहीं है? उनके अंदर ईमान की ताकत नहीं है, उनके अंदर ईमान की कैफियत नहीं है। तो ईमान होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के अंदर। ये बिल्कुल मिसाल एक इस तरह से है, जैसे आप ये समझें कि कोई दरख्त है, तो दरख्त की बुनियाद बेसिकली क्या होगी कि हम ज़मीन के अंदर एक बीज डालेंगे, और अगर वो बीज जानदार होगा और वो उसकी जड़ों को अंदर मजबूत अपने बना लेगा, फिर वो दरख्त की फॉर्म में एक रिज़ल्ट उसका हमारा जो ना बाहर निकलेगा, जो कि हमारे अमले साले होंगे। तो पहले बीज होना, मतलब कहने का ये कि पहले ईमान होना ज़रूरी है। ईमान एक बीज की तरह है एक ज़मीन के अंदर, तो जो उससे दरख्त निकलेगा, जो उससे फल निकलेगा या जो उससे दरख्त जो निकलेगा, वो हमारे अमले साले होंगे। तो बिना बीज के तो दरख्त नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली इसीलिए इसी तरीके से ये समझाने की बात की जा रही है कि इसी तरीके से जो ईमान है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईमान के बाद ही अमले साले हमारे जो है ना वो हो सकेंगे। अच्छा, एक और चीज़ में ऐसी आती है कि अगर हमारे अंदर, जिस तरह से मैंने पहले बात जिसमें मैंने ये बताया कि बग़ैर ईमान के अमले साले करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि अंदर ईमान हो, मतलब कहने को ईमान हो और आगे अमले साले भी हों, ठीक है। अगर ईमान इंसान के अंदर कहने को है और अमले साले नहीं हो, इसका मतलब ये है कि जो बीज बोया गया उससे दरख्त नहीं निकला और वो अंदर ही ज़मीन के कहीं दफन हो गया, वो अपनी मजबूती पकड़ ही नहीं पाया ज़मीन के अंदर जाके, उसको वो जो चीज़ें न्यूट्रिएंट्स, जो उसको पानी, जो चीज़ें उसको फलने फूलने के लिए ज़मीन अंदर चाहिए थी, वो उसको मिली ही नहीं। तो कहने का ये कि ये एक नाम का ईमान था, कहने का ईमान था, वो असल में इंसान के अंदर ईमान नहीं। तो ईमान ये है कि वही होगा जो दिल से पुख्ता हो और अल्लाह से मोहब्बत हो, वही हमारा ईमान होगा। जब मोहब्बत होगी तभी हम अमले साले करेंगे, क्योंकि अमले साले वही अमाल है अच्छे अमाल जो कि अल्लाह पाक ने हमें करने का हुक्म दिया है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो उसमें बताई गई है। अच्छा, एक तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इनफरादी होती हैं। अब तक जो बात की गई है वो, अगर हम एक इंसान की एग्जांपल ले लेते हैं, किसी मर्द या औरत की,
वो उसमें यह है कि अगर उसके अंदर ईमान है और वो अमल साले करे तो वो ये दो शर्तें तो अब तक यहाँ पर पूरी होगी जो अब तक बताई गई कि भी ये इनफरादी शर्तें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी इनफरादी ये इंडिविजुअलिज्म की बेस के ऊपर है कि हर इंसान ने अपने अपने अंदर ये चीज़ें करनी है। उसके अंदर ईमान होना चाहिए पुख्ता, और पुख्ता ईमान होगा तो अमल साले करेगा। लेकिन इस्लाम सिर्फ यही चीज़ नहीं है, इस्लाम सिर्फ मतलब इंडिविजुअलिज्म की तरफ नहीं चलता। इस्लाम एज अ होल एक कम्युनिटी को लेकर चलने की बात करता है। तो आगे सब आगे पढ़ते हैं, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और एक दूसरे को हक़ की नसीहत और सब्र की तलकीन करते रहे। पहली बात क्या है कि जिन लोगों के अंदर ईमान है वो अमल साले करेंगे, उसके बाद दूसरे लोगों को भी हक़ की तलकीन करनी है, या हक़ की नसीहत करनी है, बताना है कि हक़ और बातिल में फ़र्क क्या है, सही और गलत में फ़र्क क्या है। तो यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे जो चीज़ हमें नज़र आती है कि इस्लाम के अंदर इंडिविजुअलिज्म नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हो, मतलब अगर आप एक जगह पे रह रहे हो और आप देखते हो आपके इर्द गिर्द एक बुराई है, एक मखसूस बुराई हो रही है और उसमें मुतअद्दिद लोग मुलव्विस हैं, और आप ये समझते हो कि यार मैं अपने आप को चीज़ से बचा लूँ, सबसे पहली चीज़ आपकी कोशिश तो यही होगी कि मैं यार ये चीज़ गलत है, मैं इससे बच जाऊँ। आप अपने आप को बचाते हो, आप कोशिश करते हो कि मैं उस चीज़ से बच जाऊँ और मेरे पे उस चीज़ का असर ना हो, और आप अल्लाह के अहकाम पर चलने की कोशिश करते हो, लेकिन आप उन लोगों को बता नहीं रहे कि यार जो आप कर रहे हो वो गलत हो, जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज़, इस चीज़ की मानत है यहाँ पर। लोगों को भी अगर सिर्फ आपने अपने अंदर इस चीज़ को नहीं करना कि आप अपनी हद तक सिर्फ अब सब कुछ ठीक रखो, नहीं, लोगों को भी बताना है, लोगों को बताना है कि जो आप काम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। तो इसी तरीके, इसी वजह से कि लोग सिर्फ अपने पर फोकस करते हैं और लोगों को नसीहत नहीं करते, लोगों को तबलीग नहीं करते सही गलत की, इसी बिना के ऊपर बहुत सी कौमों के ऊपर अजाब आ चुके हैं। सिर्फ इसी बिना के ऊपर कि उनमें क्या होता था कि बहुत से लोग ऐसे थे कि जो गलत काम करते थे और थोड़े से लोग ऐसे थे जो सही काम करते थे। तो जो सही काम करने वाले थे उन्होंने गलत लोगों को नसीहत नहीं की, तो जब अजाब आया तो उन दोनों लोगों को ले गया, उन दोनों लोगों के ऊपर वो अजाब आया। क्यों? एक तो गलत काम कर रहे थे, वो तो ऑलरेडी गलत कर रहे थे, उन पर अजाब आया। जो सही कर रहे थे उन्होंने गलत करने वालों को बताया ही नहीं कि भाई आप जो काम कर रहे हो ये हक पर नहीं है, ये गलत है। तो लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। इसकी मुतअद्दिद एग्जाम्पल आती हैं कि इसमें बताया गया है कि लोग मुख्तलिफ जो है ना कौमों के ऊपर अजाब आए। मैं जिक्र कर देता हूँ। अच्छा, सूरह माइदा के अंदर आता है कि बनी इसराइल पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इब्न मरियम की ज़ुबान से लानत की गई, और इस लानत की वजह ये थी कि उनके माशरे में गुनाहों और ज़ियादतियों का इर्तिकाब आम हो रहा था और लोगों ने एक दूसरे को बुरे अफ़आल से रोकना छोड़ दिया था। मतलब कहने का ये कि लोग गलत काम तो कर रहे थे ओबियसली, लेकिन एक दूसरे को जो सही काम करते थे वो भी नहीं बताते थे दूसरों को भी यार जो आप काम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। तो बेसिकली कहानी ये है कि ये जो दीन है हमारा, इसमें सिर्फ इंडिविजुअलिज्म नहीं है। इसकी बहुत ही प्यारी एग्जांपल मैंने यूट्यूब के ऊपर लेक्चर में सुनी, पहले भी मैंने यही चीज़ कोड की थी, अभी मैं वही कोड करूँगा क्योंकि वो चीज़ मुझे भूली नहीं अब तक। एक चेन की तरह, एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिली हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सपोज कर लें कि आप जो है ना डूब रहे हैं, आप पानी के अंदर हैं, समंदर के अंदर है, दरिया के अंदर आप डूब रहे हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे इंसान डूब रहा होता है अपने वजह से इंसान नीचे की तरफ जा रहा होता है, ठीक है ना। और सपोज कर लें कि आप मदहोशी की हालत में और आप सो रहे हैं, ठीक है ना। आप जैसे ही बेदार होते हैं और आप अपने आप को देखते हैं कि आप सबसे पहले तो आप बुखला जाएंगे कि यार आप किस जगह के ऊपर हो, पानी के अंदर हो, आपको सांस नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप कोशिश करोगे कि यार मैं जिस जगह के ऊपर हूँ ना, सबसे अंदाज़ा लगाओ कि यार जिस जगह पे मैं हूँ ना ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। दूसरी चीज़ आप सोचोगे कि यार मेरे पास टाइम बहुत कम है, अगर लिमिटेड टाइम के अंदर मैं अपने आप को किसी ऐसी जगह ना लेकर गया, ये पानी की सतह से ऊपर लेकर ना गया जहाँ मुझे सांस आएगा तो मैं मर जाऊँगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? आप कुछ ना कुछ हरकतें करोगे अपने जिस्म से, अपने हाथों से, अपनी टांगों से, कि जिनसे आप कुछ भी करोगे, आप करोगे यार मैं इस जगह से कहीं ऊपर चला जाऊँ, किसी जगह के ऊपर जहाँ मुझे सांस आ जाए। तो उन हरकतों के अंदर कुछ ऐसी हरकतें होंगी आपकी जो आपको सपोर्ट करेंगी ऊपर जाने में, कुछ ऐसी आपकी हरकतें होंगी जो आपको सपोर्ट नहीं कर रही होंगी। खैर, सपोज कर लें कि आपने ऐसे ही काम किया, अपने बाजू को इस तरह से, टांगों को इस तरह से मूव किया कि आप पानी की सतह से ऊपर आ गए। ऊपर आओगे फ़ौरन सांस लोगे, शुक्र अदा करोगे यार मैं बच गया, मुझे सांस आ गया। लेकिन जैसे ही आपने सांस लिया और आप क्या होगा, एकदम से किसी चीज़ ने आपको नीचे की तरफ पानी में दोबारा खींच लिया। अब आप दोबारा परेशान हो गए, यार मैं अभी तो ऊपर है, इतना जोर लगा के दोबारा नीचे जा रहा हूँ। अब आप ऊपर नहीं जा पा रहे, कुछ चीज़ आपको पकड़ के नीचे खींच रही है पानी के अंदर मजीद। अब आप देखते क्या हो कि आपके पाँव या जिस्म के साथ कोई जंजीर बंधी हुई है। आप देखते हो यार जंजीर कहाँ से आ गई, पहले मेरे पास नहीं मुझे मतलब इससे पहले नहीं बंधी हुई थी। आप जंजीर को बैक ट्रेस करते हो, आप वो जंजीर किसी एक और इंसान से जुड़ी हुई है, चाहे उसका ताल्लुक आपकी ज़िंदगी में कहीं है या नहीं है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपने उस पानी से या मुश्किल वक्त से निकलना है तो आपने उस बंदे को भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपकी उससे साथ चेन जुड़ी हुई है। अगर आप उसको ऊपर अपने साथ लेकर चले जाओगे तो आप बच जाओगे, अगर नहीं लेकर जाओगे तो आप भी डूब जाओगे।
तो यही मिसाल यहाँ पर है। तो हम एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाब हों तो सिर्फ इंडिविजुअली, सिर्फ अपनी हद तक चीज़ों को ठीक करना नहीं, लोगों को भी बताना पड़ेगा, हक बात की तलकीन लोगों को करनी पड़ेगी। जब करेंगे तभी हम सब इकट्ठे कामयाब होंगे, तो ऑब्वियसली हम आखिरत के अंदर कामयाब हो पाएंगे। अच्छा, हक की नसीहत, सही बात बताना और सब्र की तलकीन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। सब्र यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया गया है, जिसमें से जैसे मैंने बताया कि ये अगर सब्र के ऊपर देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें इतनी सारी मिसालें मिलती हैं जहाँ पर उन्हें कुफ़ार मक्का या दुश्मनों से जो उन पर जुल्म किए, किस किस तरीक़े से उन पर जुल्म किए, उनको मारा, उन पर पत्थर बरसाए, लेकिन उन्होंने फिर भी सब्र किया। उन्हें हर चीज़ का फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया, उन्होंने उफ तक ना कहा, कभी उनके खिलाफ बद्दुआ तक नहीं की। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में यह चीज़ हमें करके दिखाई। क्या थी कि अल्लाह ने हमें कहा है कि अभी सब्र करना है। सबसे आखिर में बात यहाँ पे सबसे आखिर में की जा रही है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही भारी बात है। ज़िंदगी में कामयाबी का रास्ता सब्र के थ्रू गुजरता है। सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह के अहकामात पर चल के तकलीफ़ें तो आएंगी ऑब्वियसली, जब तकलीफ़ें आएंगी उन पर सब्र करना। इसके अलावा भी ज़िंदगी में दूसरी भी तकलीफ़ें आना और उस पर सब्र करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना, बर्दाश्त करना और सब्र करने बड़ा फ़र्क है। खुशी से किसी चीज़ को करना कि हाँ ठीक है, मेरे पास जो गलत मेरे साथ हुआ, तकलीफ मुझ पर आई, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस फेस से भी गुजर के आगे जाऊँगा, इस मुश्किल के बाद ही आसानी है। तो सब्र करना ये बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर बात आखिर में की गई, लेकिन ये हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने में या ज़िंदगी में कामयाब होने में और सब्र का बहुत बड़ा ताल्लुक है। तो नॉर्मली कोशिश ये होती है कि हर सूरह के अंदर एक टेक होम मैसेज दिया जाए। तो ये तो पूरी की पूरी सूरह ही है, ये पूरी की पूरी टेक होम मैसेज है। हमें बेसिकली 4 चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। पहले बात तो ये बताया जाए दो लोगों के बारे में। एक तो वो शख्स जो कामयाब नहीं होगा, एक शख्स वो जो कामयाब होगा। नॉर्मली ये बताया जा रहा है कि हर कोई नाकामी है, अगर हर कोई नाकाम है, लेकिन वो कामयाब हो सकता है अगर वो 4 चीज़ों पर अमल करे। सबसे पहली चीज़ क्या है कि वो ईमान लेकर आए। उसके अंदर ये एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोग्रेस है हमारी। ईमान लेकर आए, अगर ईमान होगा तो अमल साले करे। अमल साले तभी कबूल होंगे जब उसके अंदर ईमान होगा। ईमान, अमल साले, हक बात की नसीहत और सब्र की तलकीन, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं अगर हम करेंगे तो दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी कामयाब हो सकेंगे। तो दुआ है कि हम इन तमाम अहकामात पर अमल करें। जज़ाकल्लाह जी।